तो ये है लाल किताब जो कि हिंदी में है। ओरिजिनल लाल किताब उर्दू में है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया गया है, लेकिन जो इसको शब्द हैं उर्दू के वो हिंदी में ही उर्दू के शब्द हैं। तो कई बार जब किताब की लिखी जाती है तो कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे पूरा तो भूरा लिखा है, जैसे पूरा काला कुत्ता तो उसमें लिखा है भूरा काला कुत्ता। हमारे पास ज्योतिष की कई किताबें हैं, तो ये सब लग्न के आधारित पर भविष्यवाणी की जाती हैं। भृगु संहिता का ये भी है। और हमारे पास लाल किताब के कई वर्जन हैं, जिसमें कि एक में सिर्फ उपाय बताया गया है, और इन सब में कुंडली बनाने से लेकर सभी कुछ काफ़ी मोटी मोटी किताबें हैं। आप देखोगे तो काफ़ी मोटी है, तो यहाँ से धागा निकल गया है इसका। ये देखिए, ये और ये आप देखिए तो ये है वर्षफल चार्ट। वर्षफल यहाँ से निकाला जाता है, देखिए लिखा हुआ है। और कई लाल किताब हैं, ये देखिए ये लाल किताब है, ये इसमें काल सर्प योग वगैरह के बारे में सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। ये उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है ये किताब। और इसके पहले हम ओरिजिनल लाल किताब का भी अपने गुरुजी के साथ दिखा चुकी हूँ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी लाल किताब का उपाय करने का सही तरीका, यानी लाल किताब का उपाय नहीं बताऊँगी। आजकल तो लाल किताब का काफ़ी प्रचलन है, तो जैसे जिस गुरु जी के आप पास में जाते हो, जो लाल किताब के जानकार हैं, उन गुरु जी के पास जब आप जाते हो तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं। कभी कभी उपाय करने का सही तरीका न बताने की वजह से आप भ्रमित हो जाते हैं। एक बार में आप नहीं जान पाते हैं और उल्टा सीधा गलत तरीके से उपाय करते हैं, जिसका आपको फल भी नहीं मिलता है और उसका जो प्रभाव होता है वो भी उल्टा हो जाता है। इसके पहले और भी वीडियो दी हूँ जो कि लाल किताब के बारे में बताई हूँ, उसको भी सर्च करके देखें। आज मैं आपको बताऊँगी उपाय करने का सही तरीका। सबसे पहले आपकी कुंडली सही होनी चाहिए। आप ये देख लें कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सुबह 4 बजे का है तो रात को 4 बजे टाइप करने में आ जाता है, गलत हो जाता है। उसी प्रकार से फिर उपाय जीवन भर होता रहता है। सही जानकारी होनी चाहिए। कुंडली का सही समय, यानी बच्चा जहाँ जन्म लिया है वो स्थान और दिन है कि रात, कितना बजे है, मतलब कितना बज रहा है, और क्या सन है, ये लिखा होना चाहिए। इन 3 चीज़ों से कुंडली बन जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि लाल किताब का सही उपाय करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जब आप गुरु जी को कुंडली दिखाओगे तो पूरे जीवन का आपको बताएंगे कि पूरे जीवन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर अगर आपके पास समय रहे, और गुरु जी बताते भी हैं कि हर साल वर्ष फल कुंडली निकाली जाती है, कि जहाँ जो जन्म जो रहते हैं ग्रह, वो वर्ष फल के लिए, वर्ष फल के जो आते हैं घूम के वो बदल जाते हैं, तो उसका उपाय होता है। तो पूरे जीवन का उपाय सबसे पहले 43 दिन का जो लगातार का उपाय होता है वो करें। वो करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ उपाय करने का तरीका। फिर आप जो महीने महीने का होता है या सप्ताह का होता है, दिनों का होता है, वो किया जाता है। और कभी भी घर में अगर सूतक पातक या अशुद्धता है तो उसमें उपाय 43 दिन तक नहीं करना चाहिए। ये समाप्त हो जाए सूतक पातक, उसके बाद ही उपाय करें। मान लीजिए आप उपाय कर रहे हैं और बीच में सूतक या पातक पड़ जाता है, यानी कि किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है और आपका 43 दिन का उपाय चल रहा है, तो आप उसी समय बंद कर दें उपाय को, और सूतक पातक बीत जाने के, यानी 43 दिन बीत जाने के बाद ही पुनः उपाय शुरू करें। कभी कभी मान लीजिए मंदिर में जाने का है या कोई चीज़ प्रभावित करने का है, कुछ भी हो, तो महिलाएं 43 दिन का उपाय नहीं कर पाती हैं। तो और अगर 43 दिन के उपाय में एक दिन भी गैप हो गया, नागा हो गया, तो उपाय खंडित माना जाता है। तो उसके लिए लाल किताब में क्या बताया गया है कि थोड़ा सा चावल, साबुत चावल थोड़ा सा दूध में धो के या ऐसे छींटा मार के दूध में लाल कपड़े में रख ले, यानी बांध ले थोड़ा सा चावल 25-50 ग्राम, और उसको हमेशा अपने शरीर से टच रखें, यानी शरीर से लगा के रखें हमेशा, यानी सोते समय और बाथरूम जाते समय, हर समय। नहाते समय ऐसे बाल का जूड़ा बनाना तो पिन में उसको यहाँ पर खोस लें, यानी उसको नहाते समय भी अलग नहीं करना है। 5 या 7 दिन, जितने दिन भी, या किसी भी कारण मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़ गया हॉस्पिटल या कहीं भी, उस समय आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं 43 दिनों का लगातार कंटिन्यू, तो 2-4 दिन या 1 हफ्ता का गैप हो रहा है, तो इस चावल को आप हमेशा अपने पास रखें। हमेशा यानी कि 10-20 दिन नहीं, 2-4 दिन का ही रहता है, 2-4 दिन गैप चल जाता है, तो उस चावल को अपने पास रखें। जब पुनः से उस उपाय को करना शुरू करेंगे
तब उस चावल को, जैसे मान लीजिए महिला शुद्ध हुई है, उसको 1 हफ्ता या 5 दिन अपने पास रखें। जब बाल को धोना हो, जिस दिन बाल धोगे आप अशुद्धता के कारण, तो उस दिन आप उस चावल को अलग कर दोगे अपने शरीर से, और बाल धोने के बाद कहीं भी पेड़ पौधा में या गमला में डाल दोगे, उस दिन से उपाय शुरू कर दोगे। ये 43 दिन के उपाय में जो गैप होता है, लाल किताब में ये उपाय दिया गया है कैसा करके, फिर वो उपाय आपका 43 दिन तक कंटिन्यू माना जाएगा। कोई भी उपाय रात्रि के समय नहीं होता, सिर्फ चंद्र ग्रहण का उपाय छोड़ के। चंद्र ग्रहण क्योंकि रात्रि में ही होता है, तो उस समय जैसे कि चंद्रमा के साथ केतु होने पर चंद्र ग्रहण लगा रहता है, तो जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु होता है, ग्रहण दोष मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसी समय नारियल चलते हुए पानी में डाला जाता है। तो ये उपाय है। कई उपाय और हो जो पंडित जी काफ़ी आपको समय देकर बता सकते होंगे तो बताते होंगे, और नहीं तो मैं ऐसा देखी हूँ कि बस ऐसे ही सरसरी निगाह से देखे कुंडली और बता दिए। उनको कोई ये नहीं है कि बस ये कब करना है क्या नहीं, बहुत समय लगता है बताने में। लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी दिन का है, किसी महीने का है, पूर्णिमा या संक्रांति या अमावस्या, इन सब तिथियों को कोई महत्व नहीं है। हाँ, किसी में बताया जाता है कि कब करना है क्या करना है। जैसे विशेष कोई ग्रह हो तो उसमें बता दिया जाता है। जैसे गुरु का दान हुआ तो गुरुवार के दिन करना है, कोई बुध का उपाय हुआ तो बुधवार का, तो विशेष पंडित जी बता देते हैं। कोई भी रक्त संबंधित यानी कोई खून का संबंधित भी उपाय कर सकता है। मान लीजिए किसी का मंगल जब 8वें में होता है, तो जब रोटी बनती है रसोई में, तो जो भी व्यक्ति रोटी बनाता है, जो भी महिला रोटी बनाती है, तो गरम तवा पर 1 चुल्लू ठंडा पानी का छींटा मारा जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में मंगल 8वें में है, जैसे मान लीजिए किसी लड़के को कुंडली में है, तो लड़का तो रोज उपस्थित नहीं रहेगा कि आप रोटी बना रहे हो तो वो आके छींटा मारे। तो घर में कोई भी व्यक्ति अगर छींटा मारता है तो ये 8वें का मंगल का जो दोष होता है, उस जातक का जो दोष होता है वो भी मिट जाता है। इसी प्रकार से सूर्य 7वें या 6वें घर में होने पर रात का जो खाना बनता है, पहले जैसे चूल्हा में खाना बनता था, रात का खाना बनाने के बाद थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर और जलती हुई आग में ऐसे डालते हैं, आग बुझ जाती है थोड़ी सी। उसके बाद उस चूल्हा में रात को कुछ नहीं बनाते, सुबह चूल्हा को साफ करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। ये काम भी कोई भी महिला कर सकती है, चाहे वो घर की माँ हो, दादी हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी। लेकिन अगर जातक जिसकी कुंडली में ये दोष रहता है, अगर वो करे तो ज़्यादा फलित होता है। उसी प्रकार से अपने भोजन का जो पहला भाग होता है, यानी पहला जो निवाला होता है, वो खाने से पहले जब हम भोजन निकाल के गाय, कुत्ता, कौवा को देते हैं, तो वो ये बलि माना जाता है। इसको बोलते हैं अन्न का बलि। जैसे हम भूखे हैं, पहले हम गाय, कुत्ते और कौवा को निकाल देते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, ये भी माना जाता है बलि। तो इस उपाय को भी ऐसे मान लीजिए खाना आप निकाल दिए, ये सिर्फ दिन में किया जाता है, रात में नहीं। पहला भोजन दिन में आप निकाल लिए और भोजन आप निकाल के रख दो, फिर खाना खाने के बाद दिन में ही कौवा, कुत्ता और गाय को डाल दो। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शनि जी प्रसन्न होते हैं और केतु जी प्रसन्न होते हैं। आपको बताया गया है कि आपके बच्चे का कान छेदन करा के उसमें सोना पहनाना है। तो कभी कभी क्या हुआ, मार्केट में घूमने गए हैं, सुनार के यहाँ गए हैं, रात हो गई है, तब भी बच्चे का कान छेदा दिए, या हम फुर्सत नहीं रहे, चलो हम रात को आए तो रात को जाके छेदा दिए, तो ये भी दोष माना जाता है। कान अगर छेदाना है आपको बच्चे का तो दिन में छेदाएं और दिन में ही सोने का वो पहनाएं। रात्रि में ये सब उपाय करने से इसका फल पूर्णतः नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ लाल किताब के जो उपाय किए जाते हैं, सही तरीका से कैसे उपाय किया जाए। कोई भी दान, जैसे दान भी देना है मंदिर में, या उपाय वाला दान, या जल में कुछ प्रवाहित करना है, विसर्जन करना है, कुछ भी, तो ये सभी चीज़ें दिन में होंगी, रात को नहीं होंगी। उसी प्रकार से जैसे कि लाल किताब का आपको मुख्य नियम बता रही हूँ। फिर आप बताओगे कि बोलोगे कि आप इतना इतना बताती हो, कुछ फलित नहीं होता। लाल किताब के सबसे पहला उपाय यही है जो कि बताया गया है, तभी आपको कोई उपाय फलित होगा, कि मांसाहार बिल्कुल न करें, शराब, सिगरेट, दारू बिल्कुल न पिएं, झूठ बिल्कुल न बोलें, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध न बनाएं, किसी का भी झूठी गवाही न दें, धन संपत्ति किसी का न हड़पें, जितना हो सके अपने से। देखी देखा पुण्य भी नहीं किया जाता, देखी देखा दान भी नहीं। अपने श्रद्धा से जितना आपके पास हो सके, श्रद्धा से आप दान करें, वही फलित होगा। जैसे ये सब उपाय मैं आपको बता दी, अब आप ये सब उपाय कर रहे हैं और मांसाहार कर रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं,
फिर ये आप उपाय भी कर रहे हैं तो बिल्कुल फलित नहीं होगा। किसी का हक छीनना सबसे बड़ा पाप होता है। जितना हो सके आप दूसरों को दान कर सकें। अगर आपको सही जानकारी है तो जो आपको पहले ये बताएगा कि ये सब चीज़ें ना करें, उसके बाद ही उपाय फ़ायदा होगा, तो वो सही बताते हैं। पहले इन चीज़ों को छोड़ें, उसके बाद जैसे कि विवाह जब होता है, कन्या का या वर का जो विवाह होता है, तब उसी समय से उसको वैवाहिक जो जीवन होता है व्यतीत करना चाहिए। इसके पहले से विचार करना, लड़कियों के साथ यहाँ वहाँ घूमना, फलाना ढिमाका, ये सब करने से लाल किताब का उपाय फ़ायदेमंद नहीं होता है। आज से ही आप शाकाहारी बन जाएं, आज से ही आप नशा पत्ती छोड़ दें और भगवान सूर्य को जल देना शुरू कर दें। और इस समय बहुत ही मन विचलित होता हो, कई ठो आपके ऊपर परेशानियाँ हो, कई ठो वो हो, तो आप देवी देवता का पूजा पाठ तो करते ही हैं। इस समय वर्तमान काल में आप श्री माधव का भी नाम जपेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हो सके तो एक माला का जाप श्री माधव का करें, जो हमारे दादी दादा करते थे या हमारे सास ससुर करते थे, हमारे घर में बड़े जो करते थे। कुल पुरोहित को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। कुल पुरोहित यानी जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, जो कथा वार्ता शादी ब्याह कराते थे, तो उनके भी बच्चे यही काम करते हैं, मतलब वो पुरोहिती करते हैं या कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो अगर वो छोड़ देते हैं, यानी वो पुरोहित छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, किसी कारण बस हमारे यहाँ नहीं आ पाते तो, लेकिन हमको कुल पुरोहित को बदलना नहीं चाहिए। कुल की परंपरा, जो कुल में देवी देवताओं की पूजा होती है उनकी परंपरा, जो दान दिया जाता है, पुण्य किया जाता है, जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज से विवाह होता है, जो भी 16 संस्कार होते हैं, वो सभी आगे के जो वंशज हैं, पुत्र वधू, पुत्र बेटी, उन सभी को निभाने से भी कई ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। जब लाल किताब की जब उपाय आपको बताया जाएगा तो उसमें सबसे पहले जो अपने खून के संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर में बड़े बूढ़े होते हैं, सबसे पहले पंडित जी आपको यही बताएंगे कि सबसे पहले आप उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें, उनके खाने पीने रहने दवाई का हर चीज़ का उनकी पहले व्यवस्था करें। और लाल किताब में पाँव छूने का यानी चरण स्पर्श करने का काफ़ी महत्व बताया गया है। जैसे कि सूर्य को, जैसे आपको सूर्य कुंडली में नहीं ठीक है तो सूर्य को अच्छा करने के लिए पिता का, और गुरु को अच्छा करने के लिए दादा का सेवा करने से, उनका चरण स्पर्श करने से, उनका पांव दबाने से, जो भी जरूरत है उनके पूरा करने से सभी ग्रह अपने आप ही अनुकूल और उच्च होते चले जाते हैं। जैसे चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा करने से, और बुध खराब है तो अपनी बहन बेटी बुआ की सेवा करने से, इनको दान देने से ये सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और उच्च के होने लगते हैं। तो ये सब आपको बता रही हूँ कि आप अगर लाल किताब में विश्वास करते हैं, आपको कोई उपाय बताया है, आप कर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि लाल किताब का उपाय जो किया जाता है किस तरीके से किया जाता है, कब कब करना चाहिए। और लाल किताब में सर को ढकना, यानी जो पगड़ी या टोपी लगाए रखे रहते हैं उनका भी बहुत महत्व बताए हैं। और कपड़ों को पहनना भी, यानी बहुत गाढ़ा नीला काला कपड़ा भी कई बार जब ग्रह नक्षत्र खराब रहते हैं, राहु या शनि, तो मना किया जाता है। और दान वगैरह देने के लिए भी विशेष बताया गया है कि कब कब किसको दान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताई हूँ कि लाल किताब का जब आप उपाय करने जाएं तो कोई भी एक उपाय, जैसे आप 43 दिन का उपाय कर रहे हो, जब 43 दिन का उपाय आपका निर्विघ्न पूरा हो जाए तो 1 हफ्ते आप कोई उपाय न करें। इसके बीच में किसी का दूसरा बताया हुआ उपाय नहीं करना चाहिए। 43 दिन का उपाय करने के बाद 1 हफ्ते का गैप करें। फिर आपको अगर महीने का उपाय बताया गया है किसी 1 महीने का करने के लिए, तो 1 महीने का उपाय करें, फिर भी आपको कम से कम 5 से 6 दिन तक गैप करना चाहिए। हफ्तावारी का या किसी दिन से शुरू करके किसी दिन तक उपाय करना है तो 2-4 दिन गैप करके ही किया जाता है। लगातार कंटिन्यू किसी उपाय को नहीं किया जाता है। कोई एक उपाय करने के बाद कुछ गैप करके फिर दूसरा उपाय किया जाता है। और 1 दिन में कोई 2 उपाय भी नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोई 1 दिन का उपाय है तो 1 दिन का उपाय करने के बाद 2 या 3 दिन का गैप करना चाहिए। और सबसे विशेष आपको जो जानकारी दे रही हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ ज़मीन में खोद के गाड़ना है, तो जिस चीज़ से आप ज़मीन को खोदोगे, या खुरपी है, कुछ रम्मी है, कुछ भी चीज़ है, तो उस लोहे की चीज़ को आप घर नहीं लाओगे, आप वहीं पर उसको फेंक दोगे। जैसे कोई चीज़ गाड़ने आप गए हो तो आप घर से निकले तो कोई पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, या कहीं आप गाड़ रहे हो, जैसे जब गाड़ने के लिए कहा जाता है तो हमेशा बताया जाता है कि शमशान की ज़मीन में या वीराने में, वीराने यहाँ जहाँ कोई ना हो, जैसे आप खोद रहे हो गाड़ रहे हो तो कोई देखे ना, फिर भी सावधानी के लिए
जब आप ये सब क्रिया करने जाएं तो आपके साथ कोई एक बड़ा सयाना होना चाहिए कि मान लीजिए आपको कोई टोका, आपसे कोई पूछा, आपको जानता है, उस व्यक्ति को नहीं जानता है, आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप नहीं बोलेंगे, आपके साथ जो व्यक्ति रहेगा वो बोलेगा कि हाँ हम किसी काम से जा रहे हैं, और उस व्यक्ति को दरकिनार करते हुए आप चले जाओगे तो व्यक्ति जान जाएगा हाँ कोई विशेष काम से जाते हैं। कुछ भी उपाय करो तो टोका नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टोके से टोटका टूट जाता है। लाल किताब को सब टोटके ही हैं। और जैसे कोई उपाय करने गए, मान लीजिए नदी में, चलती नदी में कुछ बहाने गए हो या कुछ खोद के गाड़ने गए हो, कुछ भी पीछे कोई आवाज़ आई, कुछ हुआ, तो आप पीछे मुड़ के किसी भी कीमत पर नहीं देखोगे कि क्या हो गया, क्या आवाज़ आई, ये सब आपको नहीं देखना है। तो ये आपको बताई हूँ मैं, कहे कि बहुत सारे लोग हमारे आसान ज़िंदगी में ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, हमसे उपाय पूछते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं, तो हमको ऐसी ज़रूरत लगी, ऐसा ना हो कि बाकी लोग भी गलत उपाय करते हों, तो वीडियो बनाने की हमको ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम आपको वीडियो बना के दिए हैं कि आप जो उपाय कर रहे हैं उसका आपको पूरा लाभ मिले। और आप भी अगर कोई लाल किताब का उपाय कर रहा है तो आप भी उसको बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा उपाय करना चाहिए। तो इसी तरीके का वीडियो सावधानी के लिए मैं आपको आगे भी देती रहूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।